नमस्ते। मैं सीमा हिंदुस्तानी। आप सबको मेरा नमस्कार। अभी मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें कुछ गुट्टी वाले जिहादी हमारे देश के पीएम को जूते मार रहे हैं। उनका पुतला बनाकर उनके ऊपर जूते बरसा रहे हैं। ये वीडियो पता नहीं कहाँ की है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो यहाँ पे नकली किसानों का फेक प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे है। इन लोगों की जलन इतना ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गई है कि इनकी बेशर्मी की रोज नई नई वीडियोस आ रही हैं। दुनिया भर में तो देश का जुलूस निकाल ही रहे हैं। ये देश में भी जो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने बच्चों से देश के पीएम का अपमान करवा रहे हैं, ये संस्कार गंदे संस्कार जो इनको दे रहे हैं बहुत ही शर्मनाक है। इनको देखकर साफ समझ आ रहा है कि इनके दिल में कितनी नफरत है हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे देश के पीएम के लिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग कि हम तो बड़ा इंसानियत के साथ हैं, हम तो बड़ा मानवता के साथ हैं। इतनी जलन क्यों है फिर? अगर तुम लोग मानवता के साथ हो, तुम लोग बड़े अच्छे अपने आप को शो करते हो, नाटक करते हो बड़े बड़े, तो इतनी नफरत क्यों रखते हो हमारे देश के पीएम के लिए? अगर तुम लोगों ने अपनी कोई बात रखनी है, हालांकि तुम लोगों की जितनी भी बातें हैं सब बकवास बातें हैं, फुकरापंथी है, सब नाटक है, सब पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स, गिरी हुई पॉलिटिक्स है। फिर भी चलो, तुम लोगों ने, अगर तुम लोगों का शौक है अगर गंदी पॉलिटिक्स खेलने का हमारे देश में, क्योंकि तुम लोग ना तो देश की तरक्की देखना चाहते हो ना पंजाब की। तुम लोग देश और पंजाब दोनों पे तुम जैसे लोग कलंक हो एक्चुअली। तो तुम लोगों को अगर तकलीफ है, तुम लोगों को फुकरापंथी की आदतें हैं, शोरगुल मचाने की आदतें हैं, जो तुम्हारे ब्लड में है, खून में है, नेचर है तुम लोगों के, तुम लोगों को शांति से जीना नहीं आता, तो तुम लोग करो अपना शोर शराबा, चीखे मारो, शोर करो, उछल कूद करो, लेकिन कुछ तो शर्म करो। अपने बच्चों से तुम लोग ये हमारे देश के पीएम को जूते मरवा रहे हो ना। और फिर कल को जब तुम लोगों के जूते पड़ेंगे ऐसे, फिर तुम चीखोगे, देखो जी ये तो ये आ गए, ये तो वो आ गए। तुम लोग हमारे देश के जो करोड़ों लोगों की पसंद है, हमारे देश के पीएम, इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो। तुम लोगों को क्या, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को इज्जत मिलेगी इस देश में? भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है, हर राष्ट्रवादी देख रहा है तुम लोगों की गिरी हुई हरकतें। और तुम लोगों की जो नफरत है हमारे देश को लेकर, हमारे देश की संस्कृति को लेकर, तुम लोग तुम लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ है ना, कि इस देश का पीएम जो बना है वो हिंदू क्यों है, वो सनातनी क्यों है? हिंदू तो सारे ही है यहाँ पे, इस देश में जो भी रहते हैं हिंदुस्तान में, वो सारे जो सिटीजन है यहाँ के, वो ऑटोमेटिकली हिंदू ही है। लेकिन सनातनी जो राम भगत, एक देवी माता का भगत, एक क्यों पीएम बन गया, क्यों प्राइम मिनिस्टर बन गया? तुम लोगों के दिल में एक कांटा चुभा हुआ है जो, और तुम लोग फुकरापंथी करते हो, खालसा राज करेगा, खालसा राज करेगा। अरे तुम लोग हर आए दिन अपने गुरुद्वारों में एक दूसरे की तलवारें लेकर काट देते हो, एक दूसरे को जूते मारते हो। कितनी सारी वीडियोस तुम लोगों की आए दिन आई रहती है। क्या कभी देखा है कि मंदिरों में ये सब होता है? देखा है कभी हिंदू आपस में मंदिरों में एक दूसरे को त्रिशूल मार रहे या तलवारें मार रहे? देखा? कभी कोई वीडियो नहीं देखी। तुम लोगों की इतनी वीडियोस यूट्यूब में भरी पड़ी है, पंजाब में भी, अमृतसर में भी, वो तुम लोग क्या गुरुद्वारों में करते हो, सारी दुनिया को पता है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। क्या नाटक करते हो? तुम लोगों को हम लिहाज करते थे कि छोड़ो छोड़ो, क्या तुम लोगों को मुंह पे तुम लोगों की औकात बतानी, पर तुम लोगों की हरकतें ऐसी है कि मजबूर कर रहे हो हम लोगों को कि हम तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताएं। तुम लोग तो अपने गांव के पंचायती भी ठीक तरीके से नहीं कर सकने की औकात रखते हो, क्योंकि वहां भी तुम लोग आए दिन एक दूसरे को जूते मारते हो। ये तुम लोगों की असलियत है, ये तुम लोगों का असली असली काबिलियत है। और जहां भी जाते हो धोखाधड़ी, हेरा फेरी और अपना जो भी तुम लोगों की आदतें हैं वो वहां पे
करने लग जाते हो। और दूसरी बात ये, पंजाब में हिंदुओं को सेट नहीं होने देना, सनातनियों को सेट नहीं होने देना। जो सनातनी है वो बिजनेस नहीं कर सकते पंजाब में। अंबानी अंडानी को लेकर इतनी नफरत करते हो तुम लोग, तो तुम लोग भारत में क्यों फैले हुए हो? क्यों यूपी में बिजनेस कर रहे हो तुम लोग अपने? क्यों हमारे धार्मिक जगहों पे भी तुम लोगों ने लस्सी की, समोसों की, पकौड़ों की दुकानें खोली हुई है? क्यों? क्यों तुम लोग पूरे देश में फैले हुए हो? क्यों तुम लोग जम्मू में हमारी देवी माता के वहां पे चुन्नियों की और प्रसाद की दुकानें खोल के बैठे हुए हो? क्यों? अगर तुम लोगों को है कि हाँ हम लोग हर जगह बिजनेस कर सकते हैं, पूरे देश में अधिकार है, तो क्यों दूसरे लोगों का अधिकार नहीं है पंजाब में बिजनेस करने का? जमीन तुम लोगों की अकेले की नहीं है पंजाब की जमीन पूरे देश के लोगों की है। कोई भी वहां के खरीद के कुछ भी कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि तुम लोग अगर बैठे हुए हो पंजाब में ये, तो तुम लोगों की रहेगी पूरी पंजाब की एक एक जो जमीन का टुकड़ा तुम लोगों का ही रहेगा। ये अपनी जो तुम लोगों के अंदर जो दिमाग की घुसी हुई ना हीन भावना, और ये जो इनसिक्योरिटी की भावना है, जो ये इसको ठीक करो, मानसिकता अपनी ठीक करो। तुम लोग अपनी मानसिकता ठीक करो। अगर तुम लोग हमारे देश के पीएम की इंसल्ट करोगे, हम तुम्हें जूते मारेंगे। हम लोग भी तुम्हारी ऐसी ही इंसल्ट करेंगे। हम लोग भी तुम लोगों के पुतले बनाकर ऐसे ही तुम लोगों को जूते मारेंगे, समझे? शर्म नहीं आती? तुम लोग भी जिहादी मानसिकता के हो चुके हो। तुम लोग जिहादी मानसिकता के हो चुके हो। तुम लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हो सिखिज्म को। तुम लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर, क्योंकि सिखिज्म का मतलब है हिंदुस्तान की रक्षा करना, हिंदुओं की सम्मान करना, हिंदू संस्कृति की सम्मान करना। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों के दिल में इतनी नफरत है हिंदू संस्कृति को लेकर, सनातनी संस्कृति को लेकर, हमारे देश के पीएम को लेकर। और क्या तुम लोगों के दिल में बैठा हुआ है हिंदू राष्ट्र बना देंगे? ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये हिंदू राष्ट्र ही है, ओके। और जो खालसा है, खालसा भी हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन का ही एक पार्ट है, वो भी सनातन का ही एक पार्ट है। अगर तुम लोगों ने खालसा की कोई और डेफिनेशन कर ली है, बना ली है, तो तुम लोग पाकिस्तान में जाकर अपना देश बना लो, ओके। उसमें हम तुम लोगों की हेल्प कर देंगे। पाकिस्तान भी हमारा ही देश है, हमारे ही देश की भूमि है। बांग्लादेश भी हमारे देश की भूमि है, अफगानिस्तान भी हमारे देश की भूमि है। तुम लोग जाओ पाकिस्तान में, और ये सपने मत देखना कि फिर से तुम लोग हमारे देश को तोड़ने के सपने देखोगे। पूरा देश अखंड भारत है, अखंड हिंदुस्तान है। कभी भी नहीं होगा। ये सपने देखने की जरूरत नहीं है। ये उछल कूद करके आराम से चुपचाप बैठ जाओ। और ना तो तीनों कानून वापस होने हैं, क्योंकि नहीं होने हैं। तुम लोगों की जो अक्खड़ है ना, ये तोड़ना बहुत जरूरी है। तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग कुछ भी जिद करोगे, नाजायज जायज कुछ भी करोगे, और तुम लोगों की मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की गुट्टियां हैं, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। ये तीनों कानून बिल्कुल वापस नहीं होंगे। ये हम चाहते हैं, हम सब, पूरा देश चाहता है। और भी कानून बने पंजाब के लिए, क्योंकि तुम लोगों की जो गुंडागर्दी है ना वहां पे पंजाब पे, जो फैला रहे हो तुम लोग, हिंदुओं को डरा रहे हो, सनातनियों को डरा रहे हो, ये सब नहीं चलने वाला। पुरानी बातें, पुराने जो अपने हरकतें हैं, भूल जाओ। वो अब नहीं होगा ये। तो इससे पहले कि अपना पूरा देश जो है एक्शन लेना शुरू कर दे तुम लोगों के खिलाफ, सुधर जाओ। तुम लोग इस तरीके से हमारे देश के पीएम की इंसल्ट नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग अपने बच्चों से जिस तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को जूते मरवा रहे हो, ये बच्चे बड़े होकर तुम लोगों के जूते मारेंगे। वैसे भी पड़ते ही हैं जूते तुम लोगों के। पंजाब में जो तुम लोगों की हालात है, हमें पता है कैसे तुम लोग एक दूसरे के घरों में रोज जूते मारते हो, रोज शरीक लड़ते हैं, भाई भाई आपस में किस तरीके से लड़ते हो। ये है तुम लोगों के संस्कार, ये संस्कृति है। दिखावा मत करो देश को। हम पंजाब के, हमें पता है घर घर की तुम लोगों की कहानियां क्या है। तो चलिए भाइयों बहनों, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने ये वीडियो देखी, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो ये अपने बच्चों से हमारे देश के पीएम को धमकियां दिलवाते हैं कि हम मोदी जी को मार देंगे जान से। और उसके बाद आज जो मैंने वीडियो देखी, मेरे दिल को बहुत चोट लगी ये देखकर। मैं बहुत हर्ट हुई, मैं बहुत दुखी हुई, और ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मोदी राज।